तो अभी सुबह के 11:30 हो रखे हैं और आज मैं सुबह सुबह 7 बजे उठ गई थी क्योंकि आज हमें अहमदाबाद के लिए निकलना है, पर हमें दोपहर को निकलना है। पर मैंने ये सोचा कि मेरा जो भी काम है वो सुबह सुबह मैं कर लूँगी क्योंकि फिर कोई पूरे दिन टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है। वैसे तो मैं 9 बजे उठती हूँ, पर आज मैं 7 बजे उठ गई। और मैं 9 बजे इसलिए उठती हूँ कि अभी ठंड हो रखी है, एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो ऐसे सुबह में तो इतनी ठंड होती है तो ब्लैंकेट से बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं होती, तो ऐसे उठते उठते करके 9 तो बज ही जाते हैं। तो आज मैं सुबह 7 बजे उठ गई तो और मुझे सब लोग एक के बाद एक उठाने आ रहे थे, तो मुझे देख के सब लोग शॉक हो गए थे कि हाँ तू इतनी जल्दी उठ गई, वाह वाह तो उठ गई क्योंकि हमें जब काम का प्रेशर होता है तो हम ऑटोमेटिकली उठ ही जाते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती उठाने के लिए, अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही हम उठ जाते हैं। और मैं ना जो ये मेरा फ़ोन अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ना वो एक्सचेंज करने का सोच रही थी। वो मैं भाई के साथ ही एक्सचेंज करूँगी क्योंकि मेरा ना ये फ़ोन में क्या प्रॉब्लम होता है कि मैं ऐसे वीडियो शूट करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है, पर बाद में मैं देखती हूँ तो मैंने सब कुछ बोल दिया फिर बाद में आवाज़ आती है, तो मुझे वो बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि ऐसे सब कुछ अच्छे से हो जाता है फिर ऐसे साउंड का प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा मूड सारा ख़राब हो जाता है। मैं सोच रही थी कि उसके साथ एक्सचेंज कर लूँ। मैंने उसे एक बार पूछा था कि तू मुझे अपना फ़ोन देगा, तो उसने कहा था कि हाँ ले लेना कोई बात नहीं, पर अभी मैं फिर से कंफर्म पूछूंगी क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि वो पलट भी सकता है। तो मैं अभी उससे पूछूंगी कि तू मुझे अपना फ़ोन दे रहा है या नहीं दे रहा है, और फिर नहीं देगा तो हम फिर पापा का जादू चलाएंगे उसके। अभी मैं उससे पूछने जाती हूँ, फिर देखते क्या होता है। और आज मैं मस्त मेकअप करके रेडी हो गई हूँ और मैंने ये लूज टी शर्ट पहनी है ये, और नीचे की पैंट पहना है पैंट के साथ। मुझे ऐसी लूज टी शर्ट बहुत पसंद है, एकदम कंफर्टेबल फील होता है। और ये मेरे भाई की टी शर्ट है, वो यहाँ पे भूल गया था कि हमारे पास आ गई थी, वो मुझे पता नहीं। तो या पहनी तो मैंने अपनी टी शर्ट है तो ये मेरी हो गई है, यहाँ पे आ गई इसलिए कुछ जादू नहीं चलाना पड़ा, वो ऐसे ही मान गया बेचारा मेरा बोला भाई वो कोई बोला नहीं है। और मुझे अब पैकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मम्मी कब की चिल्ला रही है कि तुम अपने अपने कपड़े निकालो और पैकिंग करना स्टार्ट करो। तो अभी मैं अपने सारे कपड़े निकालती हूँ, फिर देखती हूँ कुछ अच्छा पहनने लायक हो वो निकालती हूँ और हम पैक करना स्टार्ट करते हैं। हमें सिर्फ 2 दिन के लिए जाना है अहमदाबाद और हमने इतने सारे कपड़े लाके रखे ना कि हम पिकनिक पे कोई जा रहे हो, इतने सारे अभी तो इनमें आने बाकी है बहुत सारे कपड़े। मम्मी का टेम्परेचर अब हो चुका है हाई क्योंकि मुझे मम्मी ने 1 घंटे से कहा था कि ये सब पैक करके तू रख दे, पर मैं 1 घंटे से सिर्फ फ़ोन ही चलाई जा रही हूँ। तो मुझे ये सब कुछ पैक करना पड़ेगा। मुझे ये पैकिंग का काम बहुत बोरिंग लगता है, पर अब मुझे करना ही पड़ेगा वरना मम्मी बहुत डांटेगी। तो अब मैं फटाफट पैक करती हूँ, फिर खाना खा के फिर आपको मैं मिलती हूँ, बाय। तो मैंने खाना खा लिया है, पैकिंग भी पूरी हो गई है हमारी, और पापा ने कहा है कि हम 15-20 मिनट में निकलने वाले हैं। तो और हम ना अभी नहीं जाने वाले थे अहमदाबाद क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और रिस्क है जाने में, पर पापा को वहाँ पे कुछ काम था इसलिए हम जा रहे हैं और हम पूरी सेफ्टी के साथ जा रहे हैं। हम बीच में कहीं भी नहीं रुकेंगे, सीधा घर जाके, और बस खाने के लिए भी कहीं पे नहीं रुकने वाले, पूरी सेफ्टी के साथ हम जा रहे हैं। अभी मम्मी भाई को मना रही है क्योंकि हमारा दोनों का हो गया है झगड़ा। तो हुआ क्या वो हमको भी नहीं मालूम उसको हुआ क्या है, बट अचानक से रास्ते में उसने गाड़ी रोक दी और उतर गया और पापा को दे दिया कि लो आप चला लो,
और तब से ये मुंह सड़ा के बैठा है और किसी से बात भी नहीं कर रहा। हम अभी जस्ट अहमदाबाद में पहुंचे और हमें 7 बज गए। हम 2 बजे घर से निकले थे और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 7 बज गए, क्योंकि बीच में बहुत ट्रैफिक था, हद से ज़्यादा ट्रैफिक था। मकर संक्रांति है इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक था और सर चकरा गया है पूरा। अब कड़क मस्त मसालेदार चाय चाहिए अब, तो हम चाय पीते और फिर कुछ सूझेगा कि क्या करना है। मॉर्निंग, इट इज़ द नेक्स्ट डे। आज मकर संक्रांति है और यहाँ पे सब लोग 7 बजे से छत पर चढ़ गए और पतंग उड़ा रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है, चिल्ला रहे हैं। और हम उठे ही 9 बजे, तो अभी मैं 10-11 बज गए होंगे, आई थिंक 11 बज गए। तो मैं रेडी हो गई और हम छत पे जाएंगे और मज़ा करेंगे आज तो। और यहाँ पे अहमदाबाद में क्राउडेड ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ अहमदाबाद में ही सिर्फ 2 दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। अदरवाइज़ हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ तो सिर्फ 1 दिन ही मकर संक्रांति होती है, तो इतना मज़ा नहीं आता। इसलिए यहाँ पे अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है, बहुत लोग बाहर से भी यहाँ आते हैं। आपको पतंग उड़ाने में मज़ा आता है या पतंग लूटने में मज़ा आता है, आप मुझे बताना। मुझे तो पतंग लूटने में बहुत मज़ा आता है। जो पतंग लूटने में मज़ा है वो पतंग चगाने में मज़ा नहीं है। अब हम चलते हैं छत पर पतंग उड़ाने के लिए, और जिसको पतंग उड़ानी है वो पतंग उड़ाएगा, जिसको पतंग लूटनी है वो पतंग लूटेगा। बेसिकली हम मज़े करने वाले हैं आज, तो चलो। हाय। मम्मी को हमने यहाँ पे किन्ना बांधने के लिए ऑन ड्यूटी बैठा दिया है। अच्छे से बांधना, अच्छे से अपनी ड्यूटी पूरी करना। खाने के लिए नीचे आए क्योंकि बहुत भूख लगी थी, और आज खाने में बहुत मस्त खाना बना है। और यहाँ पे मकर संक्रांति में एक स्पेशल खाना होता है ऊंधियू, वो बनाया है। और यहाँ पे मम्मी रोटियां बना रही है। हाय कर दो मम्मी। हाय। और आज चाची ने राइस जला दिए बात करने में बैठे बैठे बात करे ही जा रहे थे। स्मेल आई तब पता चला, तो आज हम सबको जले हुए राइस खाने पड़ेंगे, है ना मम्मी? ये ऊंधियू, दाल, पापड़, राइस, रोटी। सारखी रिटा पकडा